समय हार्ट से संबंधित दिक्कतें बढ़ रही हैं, जैसे हार्ट में ब्लॉकेज होना, हार्ट में सूजन होना। इसके कारण कई सारे लोग गंभीर भी हैं और कहीं-कहीं ऐसा हो रहा है इसके छोटे बच्चे भी चपेट में आ रहे हैं। अगर हार्ट से संबंधित समस्या से बचना चाहते हैं और आप चाहते हैं हार्ट ब्लॉकेज ना हो, हार्ट से संबंधित हमें ऑपरेशन ना करवाना पड़े, तो दोस्तों कुछ तरीके आपको अपनाना होगा और अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव करना होगा। जिस कारण से हार्ट से संबंधित समस्याएं आती हैं, उसी कारण को हटाना होगा। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं उस दिनचर्या के बारे में, कुछ-कुछ नेचुरल चीज़ों के बारे में जानेंगे। अगर हम दिनचर्या की बात करें तो दोस्तों वो चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए जो कि बीमारी का कारण है। अगर हम इसकी बात करें तो दोस्तों, आपको अगर हृदय रोग से बचना है या आपको शरीर को निरोगी रखना है, तो चीनी से बनी हुई जितनी चीज़ें हैं आप इसे अवॉइड कर दीजिए। क्योंकि चीनी में कोई ना तो प्रोटीन है, विटामिन्स, मिनरल कुछ भी नहीं मिलता है। यह एक प्रकार का वेस्ट पदार्थ है। इसे खाने से हमारा शरीर मोटापे का शिकार होगा, पेट से संबंधित समस्याएँ होती हैं, कई सारी दिक्कतें होती हैं। तो चीनी से बनी हुई जितनी चीज़ें हैं आपको इसे खाने से बचना है। दूसरा चीज़ है रिफाइन किया गया तेल, पामोलिन ऑयल। रिफाइन किया गया तेल और पामोलिन ऑयल दोनों ही प्रकार का तेल हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तेल आप सब खाइए, साबुत खरीदिए, चक्की से निकलवाइए और उसके साथ कोई प्रोसीजर मत करिए। वही तेल हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तीसरी चीज़ है तीसरी चीज़ है जो आज सब लोग खा रहे हैं, जिसे सफ़ेद ज़हर भी कहा जाता है, वो है मैदा। मैदा दोस्तों हमारे लिए सबसे खतरनाक है और बाहर की जितनी भी खाने-पीने की चीज़ें हैं, चाहे वो तीखी चीज़ हो, चाहे वो मीठी चीज़ हो, वो सारी चीज़ें मैदे से ही बनाई जाती है। अब आप कहेंगे मैदा तो गेहूँ से बनता है, गेहूँ का हम तो डेली आटा भी खाते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो भी गेहूँ से बनता है, वो भी गेहूँ से बनता है। अब दोनों को बनाने में प्रोसीजर है, प्रोसीजर किया जाता है इसलिए नुकसानदेह है। अब गेहूँ का आटा बनाने में कोई प्रोसीजर नहीं किया जाता है। गेहूँ को डायरेक्ट धुल करके पीस दिया जाता है और जब इसका मैदा बनता है तो क्या किया जाता है, मैदा बनाने के लिए गेहूँ के ऊपर की लेयर को हटा दिया जाता है और जिस लेयर में प्रोटीन और फाइबर पाया जाता है, जब ऊपर से लेयर हटा दिया गया, उसका प्रोटीन और फाइबर निकाल लिया गया, तो एक प्रकार का वेस्ट पदार्थ हुआ। फिर उसे पतला पीसा जाता है। पतला पीसने के बाद इसमें सफ़ेदी लाने के लिए क्लोरीन जैसे कई प्रकार की गैस आती है, उससे वॉश किया जाता है। अब ये भी नुकसानदेह है। अब उसके बाद इसमें खड़िया का मिक्स किया जाता है, खड़िया मिलाया जाता है, जो भी नुकसानदेह है। इसलिए मैदा सस्ता मिलता है, आटा महँगा मिलता है। तो मैदा से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, ये पाचन तंत्र से संबंधित शरीर में गंभीर समस्याएँ पैदा करते हैं। जैसे गैस, कब्ज़, एसिडिटी का शिकार आदमी हो रहा है। और बाहर जितने भी चीज़ें हैं, चाहे वो समोसे हों, पकौड़ियाँ हों, पिज़्ज़ा हो, बर्गर हो, मोमोज़ हो या फिर आपका नमकीन हो, बिस्किट हो, आइसक्रीम हो, मिठाइयाँ हों, ये सारी चीज़ें मैदे से ही बनाई जाती हैं। अगर मीठी चीज़ है तो चीनी का प्रयोग किया गया है, चीनी दोस्तों मीठा ज़हर है। अगर वो तीखी चीज़ है तो उसमें नमक और लाल मिर्च का प्रयोग किया गया है। अगर वो छानने वाली चीज़ है तो उसमें छाना जाता है, जैसे बिस्किट हो गया, तो उसमें छाना जाता है, नमकीन है उसमें छानी जाती है। ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक हैं और सुबह से शाम तक 99% लोग इन चीज़ों से बनी हुई 80% चीज़ें लोग खा रहे हैं, जिसके कारण बीमारी का कोई अता-पता नहीं है, कब किसको कौन-सी बीमारी लग जाएगी। तो दोस्तों इन चीज़ों को खाना बंद कर दीजिए। अगली चीज़ है जो शरीर को नुकसान पहुँचा रही है, वो है शराब। शराब की दुकान पे आप चले जाएँगे दोस्तों, उसपे हमेशा लाइन लगी रहती है, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे दोपहर हो, आप देखेंगे लाइन लगी रहती है। और शराब सबसे खतरनाक है। शराब पीने से आपके पैसे भी बर्बाद होते हैं, शरीर भी बर्बाद होता है। इसलिए शराब का सेवन ना करें।
धूम्रपान, अल्कोहल, ये धूम्रपान सबसे खतरनाक है। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, ये हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण है। तो इसलिए बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का सेवन आज से अभी से बंद कर दीजिए। अगली चीज़ है वो है कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ड्रिंक के नाम पे जो भी चीज़ें मिलती हैं, यह दोस्तों हमारे शरीर के कफ दोष को बढ़ाती है, और जब शरीर का कफ दोष बढ़ता है तो आपका शरीर ऑटोमेटिक बीमारी का शिकार होगा। इसलिए कोल्ड ड्रिंक को छोड़ के दोस्तों हमें घर का नॉर्मल पानी पीना चाहिए। तो आप समझ गए क्या नहीं लेना है, क्या लेना है। दोस्तों आपको अपने खाने में 70% नेचुरल चीज़ों का सेवन करिए। नेचुरल चीज़ों की बात करें तो हरी साग सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फल, बीन्स को रात में भिगो के लीजिए, ड्राई फ्रूट रात में भिगो के लीजिए, मोटे अनाज का सेवन करिए। सिर्फ गेहूं और चावल पे मत डिपेंड रहिए। मोटे अनाज की बात करें तो दोस्तों कभी जौ की रोटी, कभी बाजरे की रोटी, कभी मक्के की रोटी का सेवन करना चाहिए। ये सारी चीज़ें अपने डेली रूटीन में शामिल करिए, और उसके बाद अपने आप लाइफ स्टाइल में बदलाव करिए। आराम की ज़िंदगी सबसे खराब होती है, तो डेली आराम ना करके दोस्तों कहीं इधर उधर आना जाना हो तो साइकिल गाड़ी का प्रयोग ना करके पैदल चलने का प्रयास ज़्यादा करिए। रोज़ सुबह 2 घंटे योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, मॉर्निंग वॉक करिए, और ये सब चीज़ें मिट्टी पे करिए जहाँ मिट्टी हो, हरी घास हो, क्योंकि हमें मिट्टी से भी जुड़ना चाहिए। हमें धरती माता से अर्थ मिलता है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे करनी चाहिए। वहाँ से करने से दोस्तों हमें एनर्जी मिलती है। तो डेली 2 घंटे का समय निकालना चाहिए ये सब चीज़ों के लिए। उसके साथ साथ अपने खाने में परिवर्तन करिए। रात का खाना आपको सूर्य डूबने के पहले खाना ही खाना है। अगर स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं, दिन में चाहे जब खाइए, रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाइए। अगर इतना काम कर रहे हैं तो दोस्तों आपका शरीर अपने आप रोग मुक्त होना शुरू हो जाएगा। ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल सब कुछ नॉर्मल होने शुरू हो जाएगा, और जो आपको हार्ट अटैक से संबंधित समस्याएं वो अपने आप नॉर्मल हो जाएगी। 90 दिन इसे फॉलो करके देखिए। उसके साथ साथ आप लौकी का जूस लीजिए। लौकी का जूस सबसे फायदेमंद है। तो दोस्तों 1 गिलास लौकी का जूस, आप इसी में 2-3 तुलसी की पत्ती डाल के, थोड़ी सी धनिया और पुदीना की पत्ती डाल के जूस बना करके रोज़ सुबह खाली पेट लीजिए। जूस पीने के पहले और जूस पीने के बाद तक कुछ भी मत खाइए। और 1 प्लेट डेली मौसमी सलाद लीजिए। डेली 1 प्लेट आपको सलाद खाना है। अब मौसमी, जिस मौसम में जो सब्जियां पाई जाती हैं उन्हीं सब्जियों का हमें सलाद लेना चाहिए। सलाद खाने का जो समय वो खाने के पहले है। 1 घंटा पहले सलाद खाना लीजिए। सलाद खाने के बाद पानी मत पीजिएगा भूल करके। सलाद दिन में खाइए, रात में ना खाने का प्रयास करिए। सलाद लेना है। इसके साथ साथ दालचीनी, दालचीनी का काढ़ा बना के ले सकते हैं। दालचीनी दोस्तों बहुत ही फायदेमंद है। तो पाइप वाली दालचीनी लाइए, पाउडर बनाइए, इसका काढ़ा बना के लीजिए। अदरक बना के आप काढ़ा बना के पी सकते हैं। 3 से 4 लहसुन की कलियां खाइए। ये कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने में बहुत ही मददगार है। तो दोस्तों ये लाइफ स्टाइल में बदलाव करके और अपने डेली रूटीन में बदलाव करके आप दोस्तों हार्ट ब्लॉकेज, हार्ट अटैक जैसी समस्या से दूर रह सकते हैं।